हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सिंह G5R। तो आज का कहानी हम लेकर आए हैं हनुमान जी और कालनेमी असुर की कथा। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा को शुरू करते हैं। हनुमान जी और कालनेमी असुर की कथा। यह कथा रामायण के युद्ध कांड लंका कांड से जुड़ी हुई है। जब लंका युद्ध के समय रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया था, तब वैद्यराज सुसेन ने बताया कि लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए हिमालय पर स्थित द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी। भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को यह कार्य सौंपा गया। हनुमान जी आकाश मार्ग से तेजी से हिमालय की ओर उड़ चले। रावण को जब यह बात पता चली कि हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, तो उसने कालनेमी नामक मायावी असुर को बुलाया। रावण ने उसे आदेश दिया कि वह किसी भी तरह हनुमान जी को रोककर संजीवनी बूटी लाने से रोक दे। कालनेमी ने रावण को आश्वासन दिया और एक योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू किया। उसने मार्ग में एक सुंदर सरोवर, तालाब और उसके किनारे एक आश्रम का निर्माण किया। फिर स्वयं एक साधु ऋषि का वेश धारण कर वहां बैठ गया। सरोवर को अपनी माया से सुशोभित कर दिया। जब हनुमान जी वहां पहुंचे और सरोवर देखा तो उन्हें प्यास लगी। उन्होंने देखा कि सरोवर किनारे एक साधु कालनेमी तपस्या रत बैठा है। हनुमान जी ने साधु से जल पीने की अनुमति मांगी। कालनेमी ने बड़े प्रेम से कहा, हे वत्स, पहले जल का आचमन करो और फिर थोड़ी देर विश्राम कर लो। मैं तुम्हें एक महान विद्या भी दूंगा जिससे तुम्हारा कार्य सरल हो जाएगा। हनुमान जी को संदेश हुआ, क्योंकि वे समझ चुके थे कि साधु वेशधारी है, यह कोई असुर है। परंतु यह सिद्ध करने के लिए उन्होंने जल में स्नान करने का विचार किया। जैसे ही हनुमान जी सरोवर में उतरे, वहां एक मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। हनुमान जी ने तुरंत ही अपनी पूंछ से मगर को मारा। जैसे ही मगर मरा, वह एक सुंदर अप्सरा के रूप में प्रकट हुई। अप्सरा ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हे पवनसुत, मैं एक अप्सरा हूँ। किसी समय मैंने देवलोक में एक अपराध किया था, जिसके कारण मुझे श्राप मिला है कि मैं मगरमच्छ बनकर यहाँ रहूँ, और जब तक कोई महान पुरुष मेरा उद्धार ना करे, मैं मुक्त ना हो सकूं। आपके स्पर्श मात्र से मेरा उद्धार हो गया। मैं आपको यह बात बता दूं कि वह साधु वेशधारी वास्तव में कालनेमी नामक असुर है, जिसे रावण ने आपका मार्ग रोकने के लिए भेजा है। यह सुनकर हनुमान जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत ही कालनेमी के पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, तू माया से मुझे छलना चाहता है, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। कालनेमी ने फिर अपनी राक्षसी माया का प्रयोग किया और विविध रूप धारण की, परंतु हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया और अपने गदा से उसका वध कर दिया। फिर हनुमान जी बिना समय गंवाए आकाश मार्ग से द्रोणागिरी पर्वत की ओर उड़ चले। वहां से संजीवनी बूटी सहित पूरा पर्वत उठाकर वापस लंका लौटे और लक्ष्मण जी को बचाया। इस कथा का संदेश, यह कथा हमें सिखाती है कि संकट के समय धैर्य और विवेक बनाए रखना चाहिए। माया और छल कितना भी सुंदर रूप धारण कर ले, सत्संग और श्रद्धा से उसकी पहचान संभव है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले की सहायता स्वयं देवता और शुभ शक्तियाँ करती हैं। सच्चे भक्त के मार्ग में बाधा डालने वाले अधर्मी अत्यंत नष्ट होते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्त तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं बजरंगबली से जुड़ी कहानी आप लोगों के लिए लाता रहूं, दिखाता रहूं और